करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। दूसरे अधिकार का भी कर लीजिए। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। चलिए, अपना स्वभाव तो जान लिया है। अब जो मोह कर्म था जिसके कारण से विभाव होते हैं, तो अभी तो इसको पहले हमने अलग ही कर लिया। अब 148 कर्मों में अब इसको जानना अच्छी तरह से जरूरी है ना। जिससे लड़ाई करना है उसकी ताकत जाननी जरूरी है। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था, फिर से पढ़ लेते हैं ये। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जीव को मिथ्यात्व भाव होता है। उस भाव से यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है तत्वों को, है ना। और स्वयं क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। और मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञान आदिकों से रहित जीव का, जिनका नवीन संयोग हुआ, ऐसे शरीर आदि पुद्गल पर हैं। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य, तिर्यंच आदि पर्याय होती है। इन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं करता। जो पर्याय प्राप्त करे उस ही को आप रूप मानता है। मतलब अतत्व श्रद्धान किस तरह का हो रहा है? जो स्वयं है उसको स्वयं रूप नहीं जानता, और जो प्राप्त पर्याय है उसमें उसमें श्रद्धान करता है। तो विपरीत श्रद्धान हो गया। जो है उसको नहीं माना, तो जो नहीं है उसको अपना मान लिया, है ना। तथा उस पर्याय में ज्ञान आदिक हैं। अच्छा, पर्याय होते हुए भी उसमें जो ज्ञान है वो तो अपने गुण है। मिली जुली पर्याय में से अलग कैसे करना है? तो ज्ञान आदि गुण है वे तो अपने गुण हैं, और रागादिक हैं वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए। अब गुण हैं लेकिन रागादिक भी हो रहे हैं अपने को कर्म निमित्त से। मेरे को हो रहे हैं, मेरे में हो रहे हैं, लेकिन उसका निमित्त कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। तथा ये भाव हो गए जीव के। अभी वर्ण आदिक हैं, वे शरीर आदि पुद्गल के गुण हैं। ज्ञान मेरे गुण हैं, और पुद्गल के शरीर आदि के वर्णादिक गुण हैं। और शरीर आदिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है। हाँ, वह पुद्गल की अवस्था। तो पुद्गल का परिणमन में जो पुद्गल की अवस्था है वह पुद्गल का परिणमन है। सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है। अपना स्वरूप दो कितने मिल गए? एक तो अपना आत्मा हो गया, रागादिक हो गए, शरीर हो गए, कर्म हो गए। इन सब को ही अपना स्वरूप जानता है। स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सकता। यहां पर ना मिथ्यात्व में स्वभाव और परभाव का विवेक नहीं हो सकता। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है। अब विशेष पर्याय पे आ गए। कुटुंब का धन आदि का संबंध होता है। वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है। करता क्या है? ममकार। और वो गलत क्यों है? कि वो मेरे मेरे कहने से मेरे अनुसार परिणमित नहीं होते। प्रत्यक्ष दिखता ही है, वो भिन्न भी है कि ये मेरे हैं। ममकार करता है कि ये मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं। मतलब अपने तो होंगे नहीं, ये कभी मान लो, लेकिन होंगे नहीं। यही अपनी मान्यता से ही अपने मानता है। अब वो होना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के मेरा हो ले। वो मेरा है मान रहे।
तथापि मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता है। कुछ पुण्य के उदय से, ज्ञान के क्षोभम से कुछ मिल भी जाए, ज्ञान खिल जाए, इच्छा भी हो जाए, जिज्ञासा भी हो जाए, बट वो फंस जाता है किसमें? देवादि के तत्वों के अन्य था। तो वही हो गए जो देव का स्वरूप बताया था, वीतरागी सर्वज्ञ, वो या जिनमें वस्त्र वस्त्र नहीं है, हम वो परिग्रह नहीं है, कुछ उनका अंग विकार तीन बताए ना, तो वो ऐसे उनके विपरीत उसमें चला जाता है। देवगुरु शास्त्र में हुआ ना, जो स्वरूप है उसके विपरीत हो जाए। जो बाह्य से नजर आते हैं ना, आयुध अंबर अंग विकार आदि, जो काम क्रोध आदि निंद्य भावों के चिन्ह है, उनको वैसे देवादिक या तत्वों का, तत्व का मतलब दया दान आदि का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। बट श्रद्धान में थोड़ा और ज्यादा कैसे होगा प्रीति जी? कहने में आता मतलब है, थोड़ा बहुत, हाँ। हाँ, मतलब इन्होंने पहले तो वो बता दिया कि अतत्व श्रद्धान कैसे होता है, हम्म। वो बता दिया। तो अपन जैसे थोड़े तथाकथित अपन थोड़े ज्ञान वाले हो गए तो अपन पूरी श्रद्धा नहीं कर पाते, हाँ। है ना। इधर कोई आए दूसरे विद्वान, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमको फल फूल से पूजना है, हम पूजने लग जाते हैं। इधर कोई मुमुक्षु विद्वान आए, नहीं नहीं पूजना चाहिए, हम उधर चले जाते हैं। हम अपना दृढ़ नहीं रख सकते, तो वहां दर्शन मोह का उदय कह सकते हैं कि हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं रही। हम हम्म। एक ही बात पे हम इतनी श्रद्धा नहीं कर पाए कि हम कायम रहे, नहीं नहीं हम नहीं सुनेंगे, जो सत्य है वो सत्य है, ऐसा हम दृढ़ नहीं रह सकते। तो वहां ये उदय समझना कि हमारी श्रद्धा डगमग हो रही है। नहीं होता है ना, जैसे हम यहाँ मंदिर जी में जाएंगे, वहां जैसा होता है अपन वैसा ही करने लग जाते हैं। हाँ, जो मतलब कि अपने नहीं को नहीं होता है। नहीं, हाँ इसमें सत्य मालूम है तो भी अपन उधर लोक लाज से कहो हाँ या शर्म से हाँ ऐसा कुछ कहो कि अपन करने लग जाते, उधर की साइड मुड़ जाते हैं। मेरे साथ हाँ हाँ। पहले वैसा ही हुआ, जब मैं नई नई आई थी, मैं मुमुक्षु परिवार से थी, पर यहाँ सब मेरे को लोक लाज के कारण करना पड़ा। करा मैंने तब, क्योंकि मैं तब दृढ़ नहीं थी। अब छोड़ दिया तो अब नजर आता है लोगों को कि पहले तो करती थी, अब क्यों छोड़ दिया, ऐसे अब नजर आता है। पहले से ही नहीं करती थी तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, हाँ ठीक है ये अलग ही है। अभी लोगों को लगता है नहीं लेकिन होता है सर। जैसे हमारे यहाँ मंदिर जी में भक्तामर आराधना होती, दीपक चढ़ाते हैं पूरा, मतलब भावना वो करके, मतलब मांगते ही कि मुझे ये हो तो मैं ये दीपक चढ़ा रहा हूँ। सर अंदर से भाव नहीं भी होने पे लोक लाज के कारण वो दीपक चढ़ाना ही पड़ता है। इवन मैं सर चाहती हूँ घर का किया, पहले पंडित से जी बोले कि नहीं। दीपक चढ़ाना हाँ ही है, दीपक आराधना ही करनी है। सर मन हाँ, नहीं था कि अग्नि नहीं जलानी है घर में, पर फिर भी सर जलाई, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबको लगेगा कि ये इतनी हो गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सर पहले यहाँ भी नहीं था गाँव ऐसा। डगमगाता है। हाँ हाँ, पहले कभी नहीं सुना था अपन, अभी इतने सालों से हाँ, मंदिर ये वो कर रहे हैं, कभी नहीं सुना था कि दीपक से भी भक्तामर करना। पर ये अभी हाँ, अभी जो चलन आया है, ये हम्म, हर जगह हो रहा है। हर घर घर में करते हैं, हमारे यहाँ तो घरों में भी करते हैं। और हाँ सर जो सर होता है एकदम क्लोज थर्सडे रिलेटिव रहे तो वो भी जाना पड़ता है। थर्सडे हाँ, के और फिर दिन। वहाँ बार बार अनाउंस करते हैं, अभी तक किसने नहीं चढ़ाया उठो। अभी तक फिर मेरी तरफ सब देखते हैं कि ये उठती कि नहीं उठती। मैं जाती नहीं अब, दीपक का नाम सुना तो मैं अब जाती हूँ कि वहां जाके अपने परिणाम बिगाड़ो, इससे तो जाना ही नहीं। बट रितु जी और प्रीति जी, इसमें देखिएगा, मंदिर, उस मंदिर आप जाओगे तो क्या करोगे? आप मंदिर तो जाओगे। हाँ तो अब क्या है, एक और चीज की, जो जिस मंदिर की एक एक कमेटी है, सदस्यता, उन्होंने वहां के कोई अपनी प्रथा लगा दी, जो भी लगा दी, ठीक है, अब करे। अब हम वहाँ मंदिर में जाए, करे या ना करे, और
करता हुआ देख ले या उनके साथ हम कर भी दे, ठीक है। एक एक तारतम्यता, एक साम्यता, मतलब हो गया तो हो गया, उसमें ज्यादा भाव तो अंदर से पता है हमें भी, तो हो भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं एक आध बार, क्योंकि हमें हाँ वो श्रद्धा नहीं है, बट क्योंकि वाद विवाद ना हो, चले गए कर दिया, हाँ बार बार नहीं जाते, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी जैनी हम भी जैनी, एक एक इस व्यवहार के तौर पे हो जाए तो हो जाए, क्योंकि अब वो श्रद्धा वाली बात नहीं रहेगी, तो इसलिए वो ज्यादा हाँ चिंता वाली भी बात नहीं है कि भाई हो हाँ जाए, क्योंकि मंदिर तो जाएंगे ही, कुछ ना कुछ होगा, उस बीच में सब कर रहे हैं तो वो आरती भी पकड़ा देंगे सबका, ठीक है कर लिया, अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, तो हमें पता है। हाँ, थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। हाँ, बस करती इसको भी हूँ क्योंकि दक्षिण बस। पर्व में एक इतनी सी मूर्ति भी, हमारे मंदिर में सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं, खूब सारी मूर्तियां हैं, बड़ी छोटी छोटी बड़ी। तो 10 लक्षण पर्व में हर मूर्ति को गंध और फूल रहता ही है। तो मेरी एक दो फ्रेंड जो मेरी मुमुक्षु है वो बोलती है कैसे दर्शन करें, आप कैसे जाए मंदिर 10 लक्षण पर्व में। मैं बोलती हूँ इतना ऊपर का करो, ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर देखो और दर्शन कर लो, नीचे का साइड मत देखो। पर अपनी भी बुद्धि ऐसी होती है कि वो ध्यान जाता ही है, जाता ही है, नहीं देना, बहुत मन में दृढ़ करके चाहते हैं कि अपन ऊपर की साइड का ही दर्शन करेंगे, वही तो प्रेरणा पद है ना, कि अंतर में देखो अपने को प्रेरणा मिल रही भगवान से, हाथ पे हाथ धरे तो वो तो अपन समझ जाएंगे, ऊपर का देखो ना। पर नहीं, वहां ध्यान जाता ही है, मेरा भी खुद का कि अरे कितनी कितनी हिंसा, वो दया दया वाला भाव आता है कि अली रहती है सब फूलों में, बड़े बड़े फूल जासवन के तक के फूल चढ़ाते हैं, पूरा मंड देते हैं, इतनी सी मूर्ति और इतने बड़े बड़े फूल, हाँ, मूर्ति के बीस दर्शन होते पंथी हैं। 20 पंथी होगा ना आपके वहां पे, इसलिए फुल चढ़ा। तो थोड़ा इग्नोर करना, मैंने तो पहले से ही वही कि वाद नहीं करना, अपनी आवाज निकालना नहीं, चुपचाप इग्नोर करना। पंचामृत अभिषेक होता है तो मैं नहीं उस टाइम जाती नहीं, गई तो मैं ऐसी जगह बैठती हूँ पिलर की साइड जहां से मुझे दिखे ही नहीं। तो मेरी फ्रेंड और बोलती वो तू माया अंदर जाल चलता तो करती। रहता है ना प्रीति जी, चाहे हम सोच भी लें। अब जैसे हमारे यहाँ भक्तामर आराधना होती, कभी मैं थोड़ा सा लेट पहुंचती तो मैं पीछे बैठ जाती हूँ, तो वो जो आगे माइक के वहां बैठते हैं ना, अरे आगे ला कुर्सी, आगे बैठ। अब आगे से तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते कि हम हाँ दीपक चढ़ाने ना आ जाए। मतलब इस बार भी ऐसे ही हुआ, पीछे बैठी, वो कहते नहीं नहीं कुर्सी लेके आगे आ, तुझे तो माइक में बोलना है। तो आगे आते फिर चढ़ाना ही पड़ता है। फिर वो हाँ दो पीछे से ही आकुलता हो जाती है, चढ़ाने जाना है, चढ़ाने जाना है। बट आपका कब तक, क्योंकि देखिए वो एक बहुत बड़ी है, अब अपने में ही कई सारे और भी उसके शाखाएं हाँ बढ़ गई ना, कहाँ तक आप किसके साथ करोगे, जी जी। अपने में ही कई तरह की हो गई तो किस तरह से करोगे, या तो फिर अपने हिसाब से आप उस वक्त मंदिर जाओ नहीं, अपने हिसाब से जाओ और अपने हाँ हिसाब से आराधना करके आ जाओ, बस सिंपल, अपनी आकुलता नहीं होनी चाहिए मतलब बस। सर ये मतलब यही जो अपना निकला ना कि कभी जब मंद उदय, कभी विपरीत थोड़ा श्रद्धा, तो ये विपरीत होता ही है ना। हाँ, अंदर नहीं है पर हम क्रिया में तो कर ही रहे हैं ना सर। ठीक है, वो हो गई सो हो गई थोड़ा बस। सा भावना भी आती है कि मतलब सर आता है, हमारा मनुष्य का ऐसा ही है स्वभाव। और ये क्या, ये सब लोग गलत कर रहे हैं, हमको दूसरों की ज्यादा पड़ी रहती है ना नहीं, सर। वही मैं कह रहा हूँ, वही वही हम क्यों खराब करें, उसकी भवितव्यता ऐसी है, बस मैं तो अपने आनंद में रहूं, वो क्यों तब ज्यादा। आता भी है, मन में दया का भाव भी आता है कि अरे इन्हें तो इन बातों की खबर ही नहीं है। हाँ बस हाँ। बस बस, और बता भी नहीं सकते, बस जो कर रहा है करने दीजिए, इस बहाने वो मंदिर आ रहा है, बस इग्नोर, बस इग्नोर। इस बहाने वो मंदिर आ रहा है, नहीं तो इस बहाने वो मंदिर आना भी छोड़ देगा, क्यों उसके पुण्य के बीच में हम बीच में आए। बट ये बात सही है। यहाँ तो समझो आप मेरी हालत कि मैं यहाँ 300 घर जैन के हैं और सारे एक पंथी और मैं एक पंथी अलग। हम्म। तो उसी में इसलिए मेरे को दृढ़ रहना, वो सबसे चुप बड़ी बात है, उसमें दृढ़ रहना सब। रहना ही बेहतर समझा मैंने, कि चुप ही रहो, अपना जो पट्टा है अपन करो, और नहीं तो निकल जाओ, घर पे करो। घर पे चैत्यालय है मेरे, तो 3 मूर्तियां हैं, मैं मेरे घर पे ही कर लेती हूँ फिर। क्योंकि पंडित जी ने आगे कहा, ये पॉइंट पहले भी हुआ ना, अगर हम गए वहां पे तो गए क्यों,
वो बोला उस जगह गए, ऐसी जगह जहां पे इस तरह का क्रिया होती है, तो आप में भी हम्म, है बस मेरे को प्रवीण जी शास्त्री ने बोला भी था, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था, मैं हम एक साथ 100 लेडीज एक लाइन में बैठ के पूजा करती हैं, यहाँ पे बाकी सब लेडीज फल फूल दीपक सब चढ़ाती है और मैं कुछ भी नहीं, दीपक वगैरह नहीं, अपना तेरापंथी शुद्ध आमनाय के हिसाब से पूजा करती हूँ। तो पंडित जी बोले आप उन लाइन में बैठते हो ना, तो आप भी पाप के भागीदार हो, आप वो लाइन में बैठ रहे हो, वहां जब आरती होती है, यहाँ बहुत जोर शोर से आरतियां वगैरह होती है, मैं भी झांझ बजाती हूँ, मैं भी सब कुछ करती हूँ, बस आरती नहीं लेती हूँ। पर पंडित जी बोले नहीं, आप वहां शामिल हो हाँ, तो हाँ। आप भी पाप के भागी हो। मैंने कहा फिर तो मैं कितने पाप कर चुकी हूँ अभी तक। मेन बात अच्छा। यह है कि श्रद्धा की बात है, उस पर ज्यादा हमें ध्यान दे। और ये जो है ना, सबसे ज्यादा पूरी पुस्तक का मोक्ष मार्ग प्रकाश जिस पे ध्यान देने वाला, ये 38 पेज के ये ना 4 पैराग्राफ है मेन, बस पूरी की पूरी बात यहाँ पे है। इसको ठीक कर ले। कैसे? हम्म, बता दिया इसमें, बहुत क्लियर बता दिया क्या है कि कहाँ से शुरू हुई, मैं कौन हूं और किसको अपना मानता हूं, तो पूरी बता दिया अंदर से आगे। पहले विकार को ले लिया, फिर ज्ञान आदि कर्मों को ले लिया, फिर शरीर को ले लिया, फिर संबंधों को ले लिया, फिर कुटुंब धनादि को ले लिया, है ना। और फिर उसके बाद जो कुदेवादि या अन्य तत्वों का अन्यथा रूप है, यहाँ तक मान्यता तक इन्होंने इस तरह की मान्यता। मान्यता किसमें? उसके सामने कौन है, निमित्त कौन बन रहा है, मेरी अन्यथा मान्यता के लिए निमित्त कौन बन रहा है। तो निमित्त तो रहेगा, मेरी मान्यता को चेंज करना है। निमित्त तो है वहां पर, मेरी मान्यता को चेंज करना। तो यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने बिल्कुल बता दिया, स्वभाव से विभाव से, द्रव्य स्वद्रव्य से परद्रव्य से, श्रद्धान से विपरीत श्रद्धान से, जो कुछ करना है इसी में करना है। बाकी सारी चीजें फॉलो अप होगी, चारित्र मोनी अपने आप होगा, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब इसको कैसे ठीक करें, बस यही। वही का प्राप्त पर्याय में तन्मयता, तन्मयता या अहम बुद्धि, प्राप्त पर्याय में अहम बुद्धि जो धारण किया, तो यहीं से शुरू होगी बात की मैं ये नहीं। चल इसी को एक बार आप अपने अपने उसमें अपने लिए बोल लीजिए, क्या मेरे अपने लिए क्या करना है, सो दैट हमारे हम बोलते हैं तो दिमाग में जाएगा। हाँ, क्या बोलना है, ये पढ़ना है वापस? नहीं नहीं, आप अब करना क्या है, देखो दर्शन मोहनीयन समझ में आ गया, मेरा क्या है, स्वभाव समझ में आ गया, विभाव समझ में आ गया, और प्राप्त पर्याय में तन्मयता किस किस में हो रही है, उसमें उसको अलग करने का कैसे तरीका होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आप कैसे सोचते हो, अब सामने नजर आ रही है, तो हमें दिमाग में एक प्लान कैसे बनेगा, आपका प्लान इनका प्लान क्या होगा, जो है सो है, बट आगे ठीक करना है ना, तो ठीक करने का प्लान आपका क्या रहेगा। तो एक तो ये भी एक संतुष्टि की बात रहती है कि अब मेरे को ऐसे परिस्थितियां बनती है जो मेरे प्रति बनती है, तो मेरे ही दर्शन मोहनी का उदय है, ये बात सोच के फिर थोड़ा शांति आ जाती कि ये जब उदय पलटेगा या निकल जाएगा, खिर जाएगा, निर्जरित हो जाएगा, तो हो सकता है मेरी श्रद्धा थोड़ी या मेरी परिस्थिति थोड़ी ठीक हो, क्योंकि कोई सी भी कक्षा है, कोई सा भी भाव अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं टिकता। हम्म। तो अपन यहाँ से एक थोड़ा कुछ अंशों में एक उम्मीद रहती कि हाँ ठीक है, अभी मेरा दर्शन मोहनी का उदय था। हाँ, या इसको थोड़ा पलट दीजिए, कर्म की अवस्था की अपेक्षा पूरा पुरुषार्थ पे जोड़ दीजिए, उल्टा करके। हाँ। तब कैसे होगा, तब क्या सोचोगे, उल्टा करके देखोगे आपने, वो तो है ही है, कर्म का उदय आपने माना, बट थोड़ी सी अगली स्टेप क्या होगी, कर्म का उदय उसमें कर नहीं सकता ना, उदय मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये भी तो सही बताया ना कि हमारे अभी सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, कर्म का उदय होते हुए भी पुरुषार्थ करने के लिए अनुकूल है ना। हाँ।
तो उसको कर्म को छोड़ के आप अपने पे लोगे तो कैसे लोगे? यही जो मेरी परिस्थिति है उसको इग्नोर करके मैं अपनी ओर देखूं कि मैं तो परिपूर्ण है। हाँ हाँ, हाँ यस यस। तो पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ मेरा पुरुषार्थ चल रहा है अभी। कर्म पे मैंने बिल्कुल जोर नहीं डाला, कर्म को भाव नहीं दिया। मैं कोई भी कर्म का उदय, मैं मेरा मेरी परिस्थिति है, मैं ऐसा हूं बस। तो हम्म, अपना पुरुषार्थ मेरे को इसी में करना, कैसा भी। हाँ, इससे हाँ श्रद्धा अटल रहेगी इससे कि हाँ नहीं, जो सही है वो सही है, उसी पे हाँ अपने को श्रद्धा करनी है। हाँ, कर्म का उदय कितना भी हो, अभी मनुष्य पर्याय की परन में मेरे को पूरे मिले हुए हैं, सारे साधन मिले हुए हैं, बस कमी है तो पुरुषार्थ बस। तो पुरुषार्थ क्या करें कैसा करें, उस पे फिर उस डायरेक्शन में अपना जोर चलेगा कि किस चीज पे पुरुषार्थ करूं, स्वभाव कैसा है मेरा, क्या है ये, मतलब उस डायरेक्शन में पुरुषार्थ, मतलब एक पॉजिटिव कदम बनेगा। कर्म की तरफ देखेंगे तो हो सकता है वो हमें अरे थोड़ी सी कर्म का उदय हाँ, जब मंद होगा तब देखेंगे कब आएगा, अभी अधीनता हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी अधीनता। अधीनता। अब उस अधीनता को चाहे नहीं चाहे वो रहेगी, लेकिन पुरुषार्थ तो राइट डायरेक्शन में, ज्ञान में तो होए ना कि यस मुझे ये करना। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, आप बोलिए सुमन जी। हाँ, वही बात कि इस पूरे पैराग्राफ से ही समझ में आया कि मैं कौन हूँ, कर्म के उदय से मैं कैसा मेरा व्यवहार होता है, लोक व्यवहार में भी मैं कैसा, मतलब अपने परिवार में या शरीर को या सगे संबंधियों को मैं अपना मानता हूँ। ये सारी बातें समझ में आई कि दर्शन मोह का उदय है, मिथ्यात्व है, और सही क्या है ये भी समझ में आया कि मैं कौन हूँ। तो करना अब यही है कि परिस्थितियां तो बदलेगी नहीं, वो तो वैसे की वैसी ही रहेगी। जो समझा है उस पर चिंतन करना होगा। और अब इस एज में या इतने सालों के बाद हम पर समाज का, परिवार का और ऐसे लोगों का इतना प्रेशर होता नहीं, हम उतना भय उनका होता नहीं है। तो हम दृढ़ता से विचार कर सकते हैं कि हाँ सही चीज हमने जो पढ़ी है वो यस। क्या है, हम बाहर की परिस्थितियों से हम कैसे बचें और अपने श्रद्धान को दृढ़ कैसे बनाकर रख सकें, वही करना है। अब जैसे प्रीति जी, रितु जी ने बताया, मैं रोज मंदिर नहीं जाती हूँ, लेकिन मेरा जो परिवार है उसमें मंदिर मंदिर वाले और बहुत बहुत भव्यता से, बहुत आंगी जिसको कहते, बहुत सुंदर हीरे जवाहरात और नीलम और पन्नार सोनार चांदी का भगवान की मूर्ति को उससे सजाते हैं, सब श्वेतांबर मंदिर में। तो ठीक है, कभी कभार जाने का मौका पड़ता है तो मैं वही विचार करती हूँ कि मैंने तो आपके वीतराग स्वरूप को अब समझा है। अब ये नहीं समझते हैं जिन्होंने भी किया है, या मैं जिस परिवार से हूँ वो नहीं समझते आपका वीतराग स्वरूप, इसलिए आपको ऐसा सुंदर राग से सजाया है। तो मैं तो आपकी वितरागता के ही दर्शन करने आई हूँ। बाकी इसमें भी कुछ दोष है तो वो भाई मेरा, उसकी क्षमा याचना है मेरी। तो मैं तो उस भावों से ही जब भी श्वेतांबर मंदिर जाना होता है जाती हूँ। तो वही बात है, जब समझ लिया क्या है वस्तु का स्वरूप, तो अपनी दृढ़ता तो खुद को धीरे 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 दृढ़ करनी है। करना हाँ, क्या है, वही विवेक करना है। बाहर अपन क्रिया कर रहे हैं, सबको मालूम नहीं पड़ेगा कि अंदर क्या चल रहा है। अपने अंदर तो हाँ। अपनी श्रद्धा पक्की है। हम्म, हम्म। तो इतना चिंतन चल रहा है, तो अब आप कैसे कह सकते हो कि कर्म का उदय आपको डिस्टर्ब कर रहा है? पुरुषार्थ हाँ चल रहा है तो हाँ, नहीं करता सर, अब तो नहीं करता है डायरेक्शन में कर्म का पुरुषार्थ उदय। चल रहा है। नहीं, जब परिस्थिति आती है ना तो कर्म पे खापर ही फोड़ते हैं अपन। वो वही और कमजोरी है अपने मुझे में। बहुत कम हो गया, अब कर्म पर दोष बहुत कम हो गया, अब कर्म नहीं दिखते कि उसके कारण, मतलब अब कंप्लेन काफी हद तक कम हो गई है। देखिए, हस्बैंड से रहती है, वो जो एक रिलेशन है वो कभी, वो है ही ऐसा रिलेशन कि आप कंप्लेन वही कर सकते हो हक से, सही भी और गलत भी। तो वो कंप्लेन तो रहती, बाकी कंप्लेन नहीं होती बस किसी से। thinking में बहुत फर्क आ जाता है जब अपन ये सब कर्म सिद्धांत वगैरह जब समझ जाते हैं ना, तो अपनी हाँ, थिंकिंग में जो लेवल का एक हाई हो जाना हो जाता है। हाँ, अपन हाँ।
नॉर्मल लोगों जैसा नहीं सोचते हैं। लेकिन लोगों के सामने अपने को चुप रहना पड़ता है। हाँ जब हाँ एक जैसी बात चल रही होती है तो आप अपने आप को मतलब मौन रहना ज्यादा उचित समझते हो। हाँ, तब मौन ही हम्म, रहना। कोई तो हाँ। तो एक तो आपको अपना चीज किस चीज पे काम करना है प्रीति जी, आपको पता चल गया कि एक ये हाँ चीज है जिस पे मेरे को काम करना है, जब भी है क्लियरिटी हो गई है। और दूसरी चीज, अब चूंकि ऐसे संयोग मिल रहे हैं जहां पे वो वहां जाएंगे तो मेरे भाव बिगड़ेंगे ही, इसमें कोई शक गए तो हम अब उसमें क्या कर रहे हैं, हमें को उसमें पॉजिटिव ये ठीक है, उस ऐसी जगहों को ऐसे व्यक्तियों को हम अवॉइड कर रहे हैं। तो क्या हम्म हुआ, कम मिलना जुलना हुआ, तो मेरा समय ज्यादा मिला, हम्म, हम्म उसको मैं इसमें हाँ लगा रहा हूँ, हाँ, उसको भी अध्याय में पॉजिटिव लगा रहा में। हूँ। तो दुख की क्या बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो दुख तो नहीं होता। बस हाँ, बस शांति मिलती है कि हाँ मैं हाँ इन बातों से दूर थोड़ा। हाँ, बस ठीक है ठीक है। अब हमें वो आप, मैं सुमन जी ने करेक्ट बोला, वो किसी समय में फर्क पड़ता है, आना जाना, रिश्ता रिश्ता। अब वो भी नहीं है कुछ, न लेना न देना, ठीक है, मिल लिए तो मिल लिए, नहीं तो नहीं, एक धार्मिक साधर्मिक के तौर पे मिल लिए, नहीं है तो बस अपना समय, मैं भला अपना अकेले रहना सीख रहा है, स्व हम्म स्व में अकेले रहने की, अब दो में नहीं, अकेले में एकत्व की भावना ना अपने में, उस ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, करना तो वही है, तो उनका भी धन्यवाद। वो एक दिन भाई से इतनी ज्यादा तर्क हो गया कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, शिव जी, पार्वती और कृष्ण जी, आप तो इनको मान, मैंने कहा नहीं, ये भगवान नहीं है। हमारे भगवान खाली हमारे महावीर भगवान या 24 दिन। इतना गुस्सा हो गया मेरे से, आप तो भगवान को नहीं मानते हो। मतलब कुछ भी मैंने मन में सोचा, कहाँ मैं बात करने लगी। बेस्ट उसको बेस्ट है, तो छोड़ दो खबर उसको, ही नहीं नहीं छोड़ो, है अभी। बेस्ट ये छोड़ दो उसको, कुछ भी मत हाँ सोचो। जिसको सुधारना होगा आपसे सामने से आगे पूछेगा नम्रता पूर्वक, तब आप हाँ। बता सकते तो वही मुझे लगा कि व्यर्थ में यहाँ उलझ गए, जिन्हें खबर हाँ ही नहीं है भगवान कौन है, हो। उनसे कैसा उलझना। यस, तो अब हम्म भगवान का स्वरूप जान लिया, और अपना स्वरूप कैसा उसका ही चिंतन करे बस, और उसमें हम्म उसमें जो ममत्व किस किस में हो रहा है उसको एक्चुअल में अपना एक अपना एक्सरे ले बस, मेरा हम्म ममत्व एक्चुअल में इससे है, अपने आप को हम्म, जाने, और किसी को नहीं बताए ना, किसी जिससे है उसको भी ना बताए, ये ममत्व है, उस पे काम करें कि ये ममत्व होते हुए भी ये पर है, हाँ तो उस होते दिन। हुए भी ये पर है, इतना हाँ कर सकते हैं, ये वाला चेंज आ सकता है। ममत्व हम्म ये ममत्व होते हुए भी, ममत्व का कारण इसको अपना मानो, जबकि ये हम्म परद्रव्य है, हम्म समय लगेगा लेकिन ये परद्रव्य है। हम्म तो यहाँ पे अपना एक और काम, जो परद्रव्यों में या शरीर में भी ममत्व था वो ढीला पड़े। हम्म तो अब कर्म का उदय तो मिथ्यात्व को तो आ रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के कारण वो ढीला पड़ता जा रहा है, अब हम्म नहीं उठेगा वो, अगर ये चालू रहेगा अब नहीं उठेगा वो, तो ढीला ही पड़ेगा। हम्म। और ऐसे ही सर ये ये जीवन। जो, हाँ ये जो शब्द हम बोलते हैं ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, हम्म मतलब शुद्ध आत्मा के लिए, मैं उस दिन मुझे विचार आ रहा था, अगर ये शब्द मेरे मुंह से निकल जाते तो मुझे पागल समझते, कि अपने आप को भगवान समझ रही है और जो भगवान है उन्हें भगवान नहीं मान रही है। हाँ नहीं, ये तो बोलने ही वाली बातें हैं ही नहीं, बट अपने अपने अंदर में बार बार याद करने लायक, हाँ कोई भी परिस्थिति हुई मैं तो वैसा ही, हाँ कर्म का उदय आया तो भी वैसा ही था, और जब नहीं होगा तब भी वैसा ही रहूंगा, वो वैसा वाला मैं अभी भी हूँ, अभी भी हूँ, हम्म अभी भी हूँ, अभी भी हूँ। तो क्या हम्म गया, कुछ नहीं गया, क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। और कोई हम्म ऐसे भाव होने होंगे आपके सामने, कोई ऐसा आ जाएगा, निमित्त बनेगा, हो सकता है मनमुटाव भी होगा, होना होगा, हो जाएगा, हम्म की भी चिंता नहीं। तो हम्म पर्याय रूप है ना, वो आएगी भी जाएगी भी, उसकी भी चिंता नहीं, मैं तब भी मैं शुद्ध स्वभाव वाला हूं, बस इतनी सी बात। हम्म तो ये वस्तु स्वरूप जानने से, अपना स्वरूप जानने से मिथ्या तो अपने आप मंद पड़ेगा, ढीला पड़ रहा है, ढीला वैसे ही हम्म पड़ चुका है, क्योंकि पुरुषार्थ इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना, हम्म तो ऑलरेडी काम चल रहा है, बस इसी में अब कितनी तीव्रता, कितनी कितना बढ़ाते जाए, बस कम ना हो। हम्म। ठीक है। हाँ रितु जी, आप भी कहना चाहेंगे कुछ? हाँ।
सर मैंने सुना ही नहीं, मैं 10 मिनट बाहर थी। नहीं, फोन अब एक जरूरी आ गया था तो कुछ भी नहीं सुना सर, बस वो मैं पहले का बता, ही हम सुना। देखिए पूरे पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक एक 148 कर्मों में हमने जो छुपा हुआ था उसको मोहनीय कर्मों को अलग किया, और बाकी 7 कर्म देखे, उनकी प्रकृति, वो कोई भी कुछ भी नहीं करते हैं, करता है मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनी, राग द्वेष भी कुछ नहीं है, मोहनीय होगा तो राग द्वेष होंगे। अब दर्शन मोह का स्वरूप यहाँ देख लिया, अवस्था, दर्शन मोह के उदय से जीव की अवस्था देख ली, तो इन्होंने अपना स्वरूप भी बता दिया और पर का स्वरूप भी बता दिया, और पर में कौन कौन से पर है ये भी बता दिया, और उनमें मेरा ममत्व है, इस कारण से मेरा मेरा मिथ्यात्व भाव मेरा उनमें ममत्व के कारण है, ये तो मेरी जिम्मेदारी भी मैं कर रहा हूं। उस वक्त कर्म का निमित्त भी साथ में है, मोहनी कर्म का उदय भी है। तो अब बताइए आपको क्या मोहनी कर्म डिस्टर्ब कर, आपको हावी हो रखा है कि अपने स्वरूप को जानने नहीं दे रहा है? सर ऐसा हम मानते हैं, नहीं नहीं, पर आप बोलिए, ऐसा आप नहीं है। आप आप अपनी बात, मैं जीव की बात करिए, बाकी सुमन जी क्या सोचते हैं उन्होंने बता दिया, प्रीति जी ने बता दिया, आप वो तो मैंने सुना ही नहीं दोनों का। तो फिर बता देंगे, कोई पर बात। मैं मानती हूँ ऐसा सर, वो मेरे पुरुषार्थ की कमी है। हाँ, कर्म मेरा कुछ कर नहीं सकते हैं, वो उदय में आ रहे हैं तो इफेक्ट करेंगे सर। पर हाँ, मैं यदि दृढ़ रहूंगी, मैं मेरा पुरुषार्थ दृढ़ रहेगा, तो बढ़िया ये कर्म मेरे आगे कुछ नहीं है, बढ़िया, मतलब आपने जीव के जिम्मेदारी ले हाथ। ली, बस हाँ जिम्मेदारी ले ली तो काम आपने करना है, आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो। हाँ, लेकिन कर्म का उदय तो है ही। हाँ। हाँ, कर्म का उदय तो है, तो अब कर्म आप, के उदय से मेरे परिणाम वैसे हो जाते हैं, पर हाँ, यदि मैं दृढ़ रहूं तो सर, श्रद्धान मेरा पक्का रहे तो मैं फिर विचलित नहीं हो सकती हूँ, नहीं चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। लेकिन अब जब परिणाम आपने बोला है तो परिणाम, परिणाम में क्या है, भाव, भाव क्या है, क्या मिथ्यात्व सहित राग द्वेष के भाव होना, वही तो परिणाम हुए ना आपके। वो परिणाम तो आपके उस पर डिपेंड है, मिथ्यात्व कितना है, परिणाम राग द्वेष के मिथ्यात्व के ऊपर डिपेंड है, कितने किस तीव्र राग होगा या वो होगा। तो मिथ्यात्व को कम करने के लिए कैसे क्या करेंगे? सर जो धीरे धीरे हम जो ज्ञान ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उससे सर जो मेरा मिथ्यात्व है और जो स्वाध्याय नहीं करता उसके मिथ्यात्व के, जो नहीं करता उसमें तो उसकी तो सर बात ही नहीं स्केल नहीं सर, है। उसके स्केल में फर्क है, मतलब मैं श्रद्धान करती हूँ, उसके और मेरे स्केल में फर्क है का सर काफी। उससे तो उससे सर आप मतलब उससे मैं पुरुषार्थ करूंगी तो मतलब मैं कर सकती हूँ इसको ये। नहीं, बट आपने एक पॉइंट बोला, सुमन जी का और आपका, 2 लोगों का आपने कंपेयर कर दिया, ये पुरुषार्थ कम करे कि ज्यादा करे, इससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिर सर, इनकी बात क्यों की का आपने? काम मुझे ही करना है, नहीं, मतलब बट उनके ज्यादा करने या कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जो करूंगी उसी से फर्क पड़ेगा सर। लेकिन आपने कहीं पे मन में ये है कि कंपैरिजन क्यों कर रहे हो किसी से आप? कर्म से तो तो समझ वो में। प्रवृत्ति मनुष्य की वैसी ही बनी ना, उसको हटाना है, तो प्रवृत्ति है सर वो, और तो मतलब प्रवृत्ति है तो, हटाना हाँ, जरूरी है। तो यदि आपका, प्रवृत्ति करेंगे तो राग देश भी उसी स्केल पे होगा सर। तो आपका पहला पॉइंट मिला जो नोट करने लायक है, दूसरा क्या कर रहा है उसमें, जो मेरी प्रवृत्ति जा रही है वो कम हो या ना हो, हम्म। हम्म। मैं अपना पुरुषार्थ जिम्मेदारी आपने ले ली, तो हम्म। दूसरा क्या कर रहा है उसकी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दो। हम्म। हाँ, तो अभी बात पुरुषार्थ की हुई है, तो पुरुषार्थ किस तरह से करें बस, और थोड़ा उसको सूक्ष्म करें, पॉइंट वाइज करें कि पुरुषार्थ, अभी पुरुषार्थ आपने करना है ना रितु जी, किस में करे, कैसा करे, कितना करे, उसके लिए क्या करे, किस तरह से पुरुषार्थ मेरा सही डायरेक्शन में भी हो और समय रहते पूरा भी हो जाए, जो लक्ष्य, मिनिमम लक्ष्य है अपने स्वरूप को श्रद्धा पूरी हो जाए, अनुभव हो अपना, वो लक्ष्य पूरा हो जाए, उसके लिए क्या स्टेप्स 3-4 होंगे? सर जैसे मेथड मुझे पूरी पता लग गई है स्वाध्याय के वही द्वारा, वही वही पर बोलिए। इम्प्लीमेंट सर मेरे को करना है कि वन बाय वन क्या करूं, पहले चिंतन करूं, मनन करूं, उसका दिन भर घोलन करूं सर, उसको जो प्रवृत्तियां मेरी उधर बाहर की ओर जा रही थी उसको धीरे धीरे अपने अंदर की ओर लाऊं, और मतलब इस
मतलब करते ही जाऊं, मतलब करना अपना काम है सिर्फ, फिर वो तो जो जब होना है वैसा होगा ही। वो भी ठीक है। मतलब हाँ। ज्ञान ज्ञान में, अभी ज्ञान में क्या हम्म। मैंने समझना है या क्या समझा है, ज्ञान में क्या समझ में आया, प्रवृत्ति तो जब होनी तब होगी, ज्ञान में क्लैरिटी क्या हो गई है या कहाँ पे अभी थोड़ी सी कसक बाकी है। सिर्फ कसक तो यही है कि जो हम पर को जो अपना मान लेते हैं और उसके तो अनुसार इसका काम करते मतलब, हैं, वही इसका मतलब कसक है। आप ये पर को अपना मानते हो, इसका मतलब आपको स्व की पूरी पूरी क्लैरिटी है, स्व क्या है। तभी सर स्व को पता लगेंगे, तभी पर को जानेंगे, तब सर स्व को भी जानेंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के मतलब पर्यायवाची हैं। नहीं तो हम कैसे अलग अलग करेंगे सर, जब तक पर क्या है। अब सर शरीर पर है, पर हम उसको पर मानते ही नहीं ना, अपने नहीं, श्रद्धा में मैं सब। वही अभी अभी मानने वाली बात से मैं बोल रहा हूँ, देखो मानने वाली बात तो तब आएगी आप जब क्लियरली जानोगे उसका स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से, जब जान लोगे और जब उसको उसका परिणमन देखोगे, तब तो श्रद्धा होगी ना अपने आप। श्रद्धा तो बाद वाली, अभी ज्ञान पे, इसलिए स्वाध्याय जो कर रहे हैं वो ज्ञान के लेवल पे काम हो रहा है। और ज्ञान में जब निर्मलता अच्छी तरह से हो जाएगी, दिखेगा अरे ये शरीर है, इसको मैं कर रहा था, कल तक हो रहा था, आज कर रहा हूं नहीं हो रहा, वहां पे श्रद्धा अपने आप जागेगी। लेकिन ज्ञान में है ना कि ये पर है, पर क्यों है और इसका परिणमन क्या। सर वो श्रद्धा की ही बात है। मतलब मैं अभी 5 मिनट पहले की ही बात लेती हूँ, एक ऐसा फोन आया, मतलब मैं थोड़ा सा विचलित सा हो गई। ये क्लास को बंद करके म्यूट करके, मतलब डिसीजन सिस्टर नहीं ले पा रही थी, एडमिट है ये है। तो सर मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई उसमें, मतलब कि फिर मैंने कहा नहीं, उसको मैंने बोला 15 मिनट बाद क्लास के बाद बताती हूँ। सर एकदम से हम कनेक्ट हो जाते हैं पर में, मतलब जबकि जानते हैं अपना, तो वो ही कसक है सर बाकी। ठीक है ये, अनादि से संस्कार ही वो पड़े है ना, एकदम नहीं जाएंगे वो। हाँ वो तो है। तो फिर आ जाएगी बात कि ज्ञान के लेवल पे बार 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 वस्तु स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। वस्तु स्वरूप ज्ञान के लेवल पे होने से श्रद्धा अपने आप होगी, क्रिया में अपने आप आएगी। तो अभी क्रिया में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है ठीक है, आप करो ना करो अलग चीज। लेकिन ज्ञान के लेवल पे क्या क्लैरिटी हुई अभी, स्व पर का भी और थोड़ा कर लेते हैं, स्व और पर को अलग अलग कर लेते हैं। कौन कौन से पर है, किस तरह से पर है। सर जैसे हमने पहले, जैसे जितने भी संयोगी हैं सब पर है उसको, फिर सर उसके बाद सबसे आखिरी में तो सर शरीर ही आता है, फिर हमारे भाव कर्म जो उदय में आ रहे हैं ये सब पर हैं। पर सर हम कर्मों को भी इतना पर नहीं, मतलब मेरा मैं कहती हूँ, दूसरों का तो नहीं कहती हूँ। सर जैसे जो उदय में आता है तो ऐसे ही लगता है जैसे विचलितता जो आती है, इससे आकुलता होती है जो, जिसको दूर करना है मुझे। पर आकुलता, फिर मैं आकुलता, उसको अपना मानती हूँ ना सर, एक मानती आकुलता, हूँ। आकुलता राग द्वेष का काम है, वो चारित्र मोहनीय का काम है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान की, मिथ्यात्व की भी, चारित्र की, ये उसका लेवल तीसरे लेवल पे है। आप डायरेक्ट कैसे कर पाओगे चारित्र में परिवर्तन। जी। समझ आप, अभी हम बात कर रहे हैं ज्ञान के लेवल पे मेरी क्लैरिटी हो जाए, उसके बाद मिथ्या तो अपने आप स्वतः मंद होगा, तो चरित्र में भी मंदता आएगी, विपरीत में अपने आप राग द्वेष कम होंगे। अभी ज्ञान में क्लैरिटी पूरी ना हो तो मिथ्यात्व भी रहेगा, तो राग द्वेष को कैसे कम कर पाएंगे डायरेक्ट। क्रिया पे कैसे हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। पहले अभिप्राय को चेंज करना है ना, अभिप्राय लेवल पे। और अभिप्राय के लिए वस्तु स्वरूप को जानना ज्ञान के लेवल पे। सर मतलब ज्ञान प्राप्त करके अभिप्राय पहले चेंज करना है, तो अपने आप परिणाम भी चेंज होंगे और वो चीज हमारी क्रिया में दिखेगी फिर। तो अब ज्ञान में क्या चेंज करना, जो फर्स्ट स्टेप है उसको पकड़ें। ज्ञान में क्या क्या, ज्ञान में क्या, किस को किस तरह से लेना है। बताइए प्रीति जी आप। मेरा मेरा दिमाग और कहीं भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, नहीं वही अपने को ज्ञान से ये समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ, हम्म। स्व क्या है। अगर अपन ने स्व को पहचान लिया तो अपन पर को अपने आप ही पहचान लेंगे, क्योंकि जो मैं हूँ वो नहीं है। हाँ। तो बस पहले ज्ञान ये होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, स्व क्या है, पर क्या है, और मेरे हित का क्या है। ये सब स्वाध्याय से ही समझेगा ज्ञान पूरा। जो ज्ञान है, अपना ज्ञान जो है वो पे तो ज्ञानावरण का आवरण है कर्मों का। पर अपने को अभी ये एक अनुकूलता मिली है कि अपन स्वाध्याय से समझ सकते हैं सब।
केवल ज्ञान को जो ज्ञान में आ रहा है वो भी अपन समझ सकते हैं। अब इतनी अभी अनुकूलता है अपने को, खुद की आत्मा का स्वरूप समझ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। ऐसे अपने ही ज्ञान को निर्मल करे तो श्रद्धा निर्मल होगी। मतलब सामग्री सारी अवेलेबल है, बस हमें उसे सही तरह से यूज करना है। तो हाँ अब क्या हमारा फायदा सही किस तरह में? से कैसे यूज, और भी सूक्ष्म सही तरीके से अभी अभी क्या ज्ञान में क्या एकदम क्लैरिटी हो जाए, मोटी मोटी ज्ञान में वस्तु स्वरूप की स्वद्रव्य और परद्रव्य के गुण अलग। पर्याय क्या क्या हो जाए, वो खींच लेते, डिस्कस कर लिया हमने, फिर से एक बार एक ऑर्डर में कर लेते हैं। बेटर रहेगा इसमें, इन्होंने अंदर से बाहर गए, स्थूल से हाँ हम अपने में आ जाए, क्योंकि अपने में आने के बाद फिर हम अपने में कितनी देर भी चाहे रह सकते हैं, तो हाँ, ये वो बेटर है। फर्क है। अपन हमेशा स्थूल से सूक्ष्म में आते हैं और हाँ आगम में हमेशा सूक्ष्म से स्थूल में ले जाते हैं। हाँ इसलिए पहले मुनि की दीक्षा का आदेश देते हैं, नहीं हुआ तो फिर ठीक है प्रतिमा लो, नहीं हुआ तो ठीक है श्रावक बनो, नहीं हुआ तो ठीक है तुम 6 आवश्यक पालो, ठीक है। ऐसे आगम की पद्धति यही रही है, पहले सूक्ष्म से स्थूल में ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी पहले सूक्ष्म में ले गए पहले, कि हाँ मिथ्या भाव क्या होता है, हाँ यस। किससे होता है, ये पहले परिचय कराया। हाँ क्या ये क्या होता है अगर दर्शन मोह का उदय हो गया तो क्या क्या होता है। जैसे अपने को कोई डिसीज हो गई तो उसके क्या लक्षण दिखने लगते हैं, वैसे यहाँ पे पहले तो लक्षण ही बता दिए। हम्म, दर्शन मोह का उदय आया तो ये लक्षण होने वाले हैं, क्या क्या होगा फिर उसमें, मैं क्या था और मैं अपने आप को क्या मान रहा हूँ, सब विपरीत विपरीत चल रहा है। हाँ तो अभी तो हमें इतना ज्ञान में आ गया ना कि अंदर से सूक्ष्म से स्थूल के क्या क्या बीच में है, उससे मेरे ज्ञायक स्वभाव से लेके बाहर के संयोग और संबंध तक, ये दो दो लिमिट्स है ना, ज्ञायक स्वभाव जो ध्यान योग्य है, और जो संबंध जो है, इन दोनों के बीच की है, हमें पता लगे। अब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, स्थूल से सूक्ष्म पे आते हैं, क्योंकि ध्यान में भी स्थूल से सूक्ष्म में आने के बाद आप सूक्ष्म में कंटिन्यू कर सकोगे, जिससे कि ब्रेक ना हो, इसलिए उसका फायदा ये है। सूक्ष्म से शुरू किया तो बाहर जाने के लिए ज्ञान में भी ब्रेक हो जाएगा आपका ध्यान, तो इसलिए स्थूल से सूक्ष्म में आ जाइए बस स्टेप वाइज, पर परद्रव्य के भाव और स्व सद्रव्य के भाव जिस पे हमने ध्यान करना है। पहला वही है, पहला है संबंध और बाह्य परिग्रह, संबंध कहो बाह्य परिग्रह हो, दोनों हो गया वो, जिसमें मेरी ममत्व बुद्धि नंबर 1। अब उसमें आप लिख सकते हो अपना एक्चुअल में एक चार्ट बने, किन किन विषय पदार्थों में, जड़ में और चेतन में, जिसमें मेरी ममत्व बुद्धि है, तो आपको एक एक रफ मिल जाएगा कि काम कहाँ करना है। हर सामान्य चेतन में काम नहीं करना, एकदम रियलिस्टिक व्यू आपके सामने आ जाएगा संबंध में। और परिग्रह, कौन सा परिग्रह है जिसके कित जाने से कितनी आकुलता होगी, कितने डिग्री की, या एक समय होगी उसके बाद वो खत्म हो जाए। तो चैतन्य में जिसमें संबंध है, संबंधी है, वो वाली पहला हो गया, ये प्रत्यक्ष पर है, पर नेक्स्ट हो गया शरीर के लेवल। हाँ एक क्षेत्र होगा ये संबंध है, और फिर भी द्रव्य दूसरा है ना, तो द्रव्य दूसरा यहाँ पर भी आसानी रहेगी समझने में ना, श्रद्धा में, ये द्रव्य ही दूसरा है, मैं नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, समय साथ से सीख लिया। सो इस पे लगाने का चांस मिलेगा कि यहाँ पे भी आसानी हो जाएगी। अब इसी में आप लगा लीजिए, पांचों पांचों जो उद्गल द्रव्य है जो जुड़े हैं, जिनसे सम लगा लीजिए, आहार, शरीर, भाषा, वचन, मनो, मन, तेजस और कार्मा। कारमान का एक अलग देखते, ये चार तो हो गए, ये हो गए, इससे सूक्ष्म और हो गए कारमान वर्गना। तो इनसे कैसे प्रभावित होता हूं मैं, शरीर से कैसे प्रभावित होता हूं, कारमान वर्गना से कैसे प्रभावित होता हूं, वो मैं नहीं हूं तो उसका कर्ता कारमान वर्ग।
नेट गया शायद सर का भी। सबसे मूल भूल तो यही है कि अपन ने स्व को ही नहीं जाना। जाना भी, अपन को ज्ञान हो भी गया, जाना भी अपन ने, तो माना नहीं। म्यूट है आप सुमन जी, म्यूट है, म्यूट म्यूट है। मतलब जान लिया, जब पढ़ने बैठते हैं बिल्कुल आंख के सामने घूमता है मैं कौन हूँ। जैसे ही बंद किया, फिर वो संसार वाली चीजें, घर हाँ, गृहस्थी की चीजें, हाँ, दूसरे विचार, मतलब कितना फास्ट आते हैं और ये छूट जाता है। फिर एक हाँ। मिनट विचार भी करते हैं कि कहाँ उलझे हैं, क्या पढ़ा था आज, लेकिन एक सेकंड के अंदर फिर दूसरी चीजें घूमने लगती है। तो वही क्योंकि बात है। अनादि से अपन इसी में रचे पचे, इसकी आदत पड़ी हुई है। जबकि ये कठिन है, हाँ, पर में जाना कठिन है, स्व में रहना इजी है। तो अपने को तो वो आदत के कारण वो ही इजी लग रहा है। लगता है मजा भी आता है। मतलब काम का हो नहीं हो, कितने विचार चलते रहते हैं। हम्म, वही बात है, संसार सचमुच उलझन जंजाली है। हाँ, जंजाली है। अब एक टूर में जाना है, फाइनल नहीं किया तो वो टेंशन, क्यों नहीं किया, कर सकती हूँ क्या, कर लिया। जब तक जाकर नहीं आएंगे उस वो निकलता नहीं है दिमाग से। हाँ, हाँ, ये वही करना है, वो चिंता करना है, ये लेना है, मार्केट जाना है, ऐसा करना है। मतलब हाँ, फोन खोलो तो यही दिखता है, बैंगलोर की हाँ, फ्लाइट लेट हो गई, ये हो गई, थोड़ा रुक गई, चक्के नहीं खुले, ये हो गया, पायलट ने 2 बार रनवे। मैं समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। हाँ, हाँ। अपन उसी में रहते हैं सब। इतना कब तक जंजाल, जाके आ इतना तो जंजाल। जाओ। हाँ, हाँ। जब तक दूसरा कोई चीज सामने नहीं आएगा, यही चलता रहता है। बहुत साहजिक है, ये बहुत स्वाभाविक हो गया है। हम्म। जबकि गलत है। पर अपने को वो सब इतना इजी और इतना वो, मतलब अपनी आदत में लग गया है वो। अपने देखिए। संस्कार हो गए वो इस टाइप का। विषय कषायों में ही लिखते हाँ, रहना, ये अपने संस्कार हो गए। हाँ, मतलब घर के काम में कितने एक्सपर्ट हैं। मतलब ये हाँ, करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, कितना फास्ट दिमाग में सहज चलता है। चलिए, लाइट चली गई थी तो ब्रेक हो गया। हाँ, मोबाइल से। अच्छा। ठीक है, ओके। तो अभी अभी जो ममत्व है ना, अभी शरीर पे आ गए, शरीर पे आए। शरीर में इन पांचों इंद्रियां और इंद्रिय के विषय भी होंगे, तो विषय की आसक्ति भी आएगी। वो भी आएगा कि मेरे को किस चीज में आसक्ति है जिसके बिना नहीं रह सकता, मैं अपना ही पता लगे, उसको मैं कम करना चाहूं या नहीं, वो आगे की डायरेक्शन होगी। 5 इंद्रियां, मन, वचन, काया, है ना, इसमें है। ये हो गया शरीर से संबंधित। अब आ गया कर्म। कर्म में क्या है कि मेरी जो बुद्धि है ना, पुण्य कर्म अच्छा है, पुण्य कर्म मुझे इसलिए करना चाहिए, उदय आएगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा, अभी मेरा पाप का चल रहा है, पाप का उदय आया तो इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, दुख हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, ठीक है, वस्तु स्वरूप। लेकिन मतलब पुण्य और पाप, पुण्य अच्छा होता है, एक वो वाली बुद्धि। तो कर्मों का वहां पे जो कार्य था उसके बारे में सोचा। अब कर्म से आगे यहां तक कि लिमिट द्रव्य, दूसरे द्रव्य की थी, सारे सारे पुद्गल द्रव्य थे। अब यहां तक कि अब इसके बाद अंदर अभी जंप अपने में है, हम्म। अभी आगे अपने एरिया में आ गया। तो ये स्टेप हो गए। इसके बाद अपने एरिया में मेरे विकारी भाव, शुभ अशुभ के भाव, राग द्वेष के भाव, और वो मिथ्यात्व सहित है मेरे। अगर सम्यक दर्शन है तो मिथ्यात्व रहित, दोनों होंगे। चौथा गुण स्थान है तो मिथ्यात्व रहित हुए, या उससे पहले के मंद मिथ्यात्व के मंद राग द्वेष है, हमें अपने पकड़ में आएगा, ये है ना, ये भिन्न है। अब उसके बाद ये होते मेरे में हैं, और वो उसको कर्म का निमित्त इन्होंने बताया। अभी देखा ना, ये कर्म के, पुराने कर्म के उदय के निमित्त से विभाव भाव हुए, मैं कर रहा हूं। दोनों तरह से बताया, नए के 3 नंबर और 5 नंबर में। जिम्मेदारी लेने के लिए अपनी है, भेद विज्ञान के लिए पर का है। हम्म। हम्म।
मेरे में हो रहा है, मैं कर रहा हूं तो जिम्मेदारी लूंगा कि नहीं करूं। लेकिन भेद विज्ञान के वक्त क्या करना है, ये तो ये कहते हैं ना, ये लड़का तो मेरा ही है, दो लड़के हैं, एक लड़का तो मेरा है, मेरा ही है, दूसरा लड़का है जो गंदी संगति के कारण गलत जगह घूम रहा है। तो वो लड़का गंदा क्यों हुआ? लड़का तो मेरा बहुत अच्छा है, संगति गलत है। न मेरे पे दोष लिया, न लड़के पे दोष दिया, दोष दिया संगति पे, तो संगति छूट जाएगी। तो इसलिए कर्मों पे दोष दे दिया उसको। अपने स्वभाव जो श्रद्धा गुण को है, वो क्यों पलटी? कर्मों के कारण। राग द्वेष क्यों हो रहा है? कर्मों के कारण। तो वो वहां से इस तरह से उसको देखा, राग द्वेष को देखा, वो भी मैं नहीं हूं। यहाँ तक अपने में हो रहे हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूं, उसको कारण देख लिया। अब बच गया मेरा मति शुद्ध ज्ञान। क्या मैं उतना हूं? वर्तमान पर्याय में ज्ञान में गुण है ना मेरा, जानना देखना। तो जानने देखने का मतलब क्या? मैं सिर्फ जानने देखने वाला ही हूं क्या? उतना ही हूं? मति शुद्ध ज्ञान तो ज्ञान गुण की एक पर्याय है, वो भी अपूर्ण पर्याय है, क्षोक्षम रूप है। मैं उतना भी नहीं हूं। तो फिर मैं कितना हूं? तो मैं जो ज्ञायक स्वभाव हूं, परम पारिणामिक स्वभाव, इन सारे गुणों को धारण करके अभेद रूप से एक आत्मा मैं हूं। त्रिकाली एक है, ध्रुव है, शुद्ध है, उसमें न कुछ कम हो सकता न ज्यादा, ऐसा मैं हूं। तो वो द्रव्य गुण पर्याय सबको मिला के है वो। उसमें ये मतलब मति श्रुत ज्ञान तो एक समय की ज्ञान की पर्याय है, अपूर्ण थोड़ी सी सूक्ष्म रूप है। मैं उतना थोड़ी हूं। मैं तो इस पर्याय का जो गुण है, ज्ञान गुण, वो भी नहीं हूं। कहने के लिए आता है ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान वाला हूं, लेकिन क्या मैं ज्ञान गुण जितना ही हूं? नहीं। ऐसे अनंत गुणों को धारण करके जो पूरा का पूरा अभेद वस्तु है, वो मैं हूं। तो यहां तक ये ज्ञायक स्वभाव, यही मेरा स्वभाव। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से कहा तो भेद किया। अब इस अभेद को ऐसा मैं हूं ज्ञान में लिया, और फिर इसको चिंतन करना, तो अनुभव में आएगा। यहां तक तो बताया ना बस। तो ये स्थूल से लेके सूक्ष्म में आया, अपना स्वरूप जाना। तो अपना स्वरूप जाना, द्रव्य गुण पर्याय से जाना। पर पदार्थ का स्वरूप जाना, द्रव्य गुण पर्याय से जाना। तो विशेष गुणों के लक्षण के आधार पर विशेष ज्ञान होने से श्रद्धा आसानी से होगी, है ना। सिर्फ समझे कि शरीर मेरा नहीं है, क्यों नहीं है? एविडेंस चाहिए ना मन को। तो वो तो सीधा आज बोलेगा, पढ़ लिया, मान लेंगे पंडित जी, बट जरा सी आकुलता हुई, अनुकूल प्रतिकूलता हुई, एकदम बदल जाएगी श्रद्धा। लेकिन अगर ज्ञान के और तर्क के साथ, लक्षणों के साथ उसको अगर हम धीरे धीरे ग्रहण करें ना, तो वो फिर उस वक्त टिकी रहेगी। वो ज्ञान हमारा टिका रहेगा। राग द्वेष होगा, लेकिन टिका रहेगा। मेरे ख्याल से ये ठीक है ना, स्थूल से सूक्ष्म का अपनी तरफ आना है। तो आप कहीं पर भी बैठे हो, ये चिंतन होगा तो अपने ज्ञायक स्वभाव पे आ जाएंगे। जितनी देर चिंतन करिएगा, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, शुद्ध हूँ, एक हूँ, उस पर चिंतन करने लगिएगा। कोई भी गाथा, लेकिन एक वाली गाथा, शुद्ध वाली गाथा कोई ले लीजिए। शुद्ध क्यों हूँ, एक क्यों हूँ, अनादि निधन क्यों हूँ, किसी भी पे लेके हम चिंतन करते रहे तो आपका आराम से काफी समय, जितना भी लगे आपका, लग सकता है। तो यहां तक हम बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं। बुद्धिपूर्वक हम यहां तक कर सकते हैं। इसके आगे की जो होना है वो अबुद्धिपूर्वक, काल लब्धि अनुसार, क्रमबद्ध परिणाम अनुसार जैसा होना है वो होगा। हाँ, यस। तो ज्ञान में क्लैरिटी आई तो मिथ्यात्व भी अपने आप मंद होगा। जब पर दिख रहा है, पर का कर्ता दिख रहा है, तो अपने आप उसमें राग द्वेष भी कम होगा। सर, अभी जो श्रद्धा थोड़ी थोड़ी, श्रद्धा कुछ कुछ मतलब पक्की हो रही है, हम बातों को समझ रहे हैं, वस्तु स्वरूप हमें ख्याल में आ जाता है, कोई भी परिस्थिति में सिद्धांत समझ में आते, तो मिथ्यात्व के अनुभाग ढीले पड़ते ही हैं। हाँ हाँ, वो तीनों ही है। तीनों जगह काम हो रहे हैं। इन पंडित जी ने लिखा है ना, वो 90 में। हम स्वाध्याय और चिंतन, इतना सूक्ष्म चिंतन किस लिए कर पा रहे हैं कि हमारे मिथ्यात्व कर्म का बहुत मंद अनुभाग उदय में आ रहा है। अब अनुभाग हो रहा है, तो अभी परिणाम कैसे हो रहे हैं?
बहुत ही मिथ्यात्व की अपेक्षा से बहुत ही मंद मंद राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। स्वरूप का चिंतन करना ही तो सबसे ज्यादा है ना। सबसे मतलब प्रशस्त पुण्य की अपेक्षा से देखेंगे तो स्वरूप का चिंतन है अपने, मतलब देव गुरु के शास्त्र के स्वरूप से चिंतन से ज्यादा जब अपने स्वरूप में आ रहे हैं, उनको आधार बना के अपने स्वरूप में आ रहे हैं, तो परिणाम भी अभी मंद रूप हो रहे हैं। अब इस परिणामों के कारण बंद किस तरह का हो रहा होगा? मंद हो रहा होगा। जितना उदय में आया उससे मंद परिणाम हुए, उससे परिणाम मंद बंदे। अगर ये साइकिल चलता रहे तो तीनों जगह पे कार्य होगा। तो आपने देखा होगा ना, ये करते 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 एक समय ऐसे आएगा कि मिथ्यात्व कर्म उदय में आने के लिए नहीं है। मिथ्यात्व कर्म उदय में नहीं आए तो वो आनंद की सम्यक दर्शन वाली जीव के भाव हैं, श्रद्धा वाले भाव हैं। है ना? ठीक है। और कुछ इसमें इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे प्रीति जी? हाँ, अनम्यूट कर लिया। हाँ, तीनों पैराग्राफ हो गए, वैसे काफी कुछ समझ में आ गया है। हाँ, और तीनों पैराग्राफ का निचोड़ नीचे लिखा है बस। यस, करेक्ट। पढ़े आगे। ठीक है, अभी हाँ पढ़िए। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। आप ही पढ़िए सुमन जी, अभी ये आएंगे ना, मेरे को बीच में उठना पड़ेगा तो बीच में रह जाएगा कुछ। अच्छा, आप पढ़िए। ये आप कभी भी आ सकते हैं, मेरे को उठना पड़ सकता है। अच्छा। चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। जब चारित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है, तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पना मानकर क्रोधान्वित करता है। वहां क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य आधीन है। मतलब चारित्र मोह के उदय से कैसी कैसी स्थिति होती है, कषाय भाव होते हैं, वो क्रोध कर्म के उदय की स्थिति बता रहे हैं। हाँ, यस। कि क्रोध का उदय जब हुआ तो अनिष्ट ही लगता है, सामने जो भी चेतन अचेतन वस्तु दिखाई पड़ती है वो बुरी दिखती है, सुहाती नहीं है, उसका बुरा करना चाहता है। हाँ, यस। लेकिन अब देखें ना, आप इसमें बुरा करना चाहता है, अगर ये मिथ्यात्व नहीं होता तो जैसी वस्तु होती वैसा एक्सेप्ट करता। हाँ। तो क्रोध भी उसके अनुसार होता, फिर उतना तीव्र वाला नहीं होता या अनंतानुबंधी वाला नहीं होता। हाँ, कोई इष्ट तो इसलिए अनिष्ट करता नहीं। हाँ, इष्ट अनिष्ट लगा का मतलब वस्तु स्वरूप नहीं पता। हाँ। क्योंकि वस्तु में इष्ट अनिष्टपना नहीं है। तो मेरे को वस्तु इष्ट लगी या अनिष्ट लगी, वहां पे वस्तु स्वरूप का मेरे को भान नहीं है। तब क्योंकि वस्तु तो कुछ इष्ट अनिष्ट है नहीं। तो उस रूप से देखे तो वस्तु स्वरूप का मुझे पता लग गया।
तो इसी तरह से क्रोध भी एक हुआ तो क्रोध हुआ तो मान माया लोभ सभी बदल बदल के आएंगे ही। हम्म। ठीक है। इस इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य आधीन है। तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है, तथा पुरुषादिक सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे उसे उच्च दिखाता है। इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो हो, महंतता होना भवितव्य आधीन है। मतलब दोनों ही क्या करना चाहता है लेकिन उसके बस में तो नहीं है। वो होना होगा, हाँ भवितव्यता जैसी होगी कार्य तो वैसा ही होगा। हाँ। दोनों दोनों। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब जब भी मतलब इसमें कोई भी सामने एक और चीज होनी चाहिए मान के लिए कंपेयर करने के लिए। हाँ। हम्म। हम्म। कंपेयर करने के लिए दो चीज चाहिए। हाँ। हम्म। तो दो दो चीज हो तो उससे मैं मेरे पास ज्यादा है तो मान आ गया, कम हम्म। है तो दीनता हो गई। हम्म। तो दोनों ही मान के रूप है। तो अब हम्म। क्या है, क्या मेरे को किन किन से लगता है कि अच्छा मैं गरीब, उस गरीब से तो अच्छा हूं ना खाता हम्म। पीता सब कुछ मिला है, तो मेरे को हम्म। उस गरीब के बदले गरीब को दीन नजर आ गया मुझे। हम्म। और किसी और अच्छा है जिसको कुछ किसी किसी पैरामीटर में मुझसे अच्छा लगता है, अरे वो हम्म। तो स्वाध्यायी है, वो तो 24 घंटे है ना इसी में लगे रहते हैं, मेरे को तो इतना टाइम मिलता नहीं है। उनके प्रति मान भी हो गया, द्वेष भी हो गया अंदर में, हम्म। दोनों ही जगह। तो फिर इसको कैसे करें? एक तो इससे पता चलेगा कि मेरा मान मतलब किस डिग्री का है और किस किस से मान होता है, मेरे को कहाँ पे मेरी हम्म। अभी फंसी हुई है ये। तो हम्म। अब ये इसको कम करने के लिए कैसे करेंगे फिर? हाँ, पहली बात तो ये कषाय मैं क्यों कर रहा हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी मैं कर हम्म रहा हूं, तो ये कर्म का उदय है। ये जो कषाय है, हम्म चारित्रमों का उदय है, उससे मेरे को ऐसे भाव आते ही आते हैं, हाँ हाँ कंपैरिजन के, यस मान के, क्रोध के, ये मुझे हम्म आते हैं। ये चीज तो सबसे पहले समझनी होगी। और फिर अपने यस अपने कर्म का उदय है, मैं हाँ उससे ही संयोग मिले हैं, तो उससे मैं लड़ कैसे सकता हूँ, उससे मैं कंपेयर करूं तो क्यों करूं, निरर्थक है ना वो, मेरे बस करेक्ट। में नहीं है। हाँ लेकिन जिसको जो मेरे से थोड़ा नीचे है उसको देख के उसके प्रति दीनता और अपने प्रति महानता आई है, इसको कैसे टैकल करोगे? हम्म। उसको दीन देखा ना, उसको देखा वो दीन है, तो क्या वाकई हम्म। में वो दीन है? नहीं, निश्चय की बात करें तो जीव तो सभी है, उतने ही अनंत गुण हाँ यस संपन्न है। यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे वो वस्तु स्वरूप लग गया, तो अब उसको दीन कैसे देखोगे? उसको भी आत्मा देखोगे तो दीन कैसे आत्मा ही देखोगे? देखेंगे। हाँ। उसको दीन नहीं देखा तो अपने को महान कैसे देखा? तो मेरा मान कषाय कितना कम हो जाएगा। हम्म। 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 ऐसे ही जो जो ज्यादा कुछ कार्य कर रहा है मेरे से, है ना, किसी भी ले लो, अभी लौकिक नहीं है, अपने इस पारलौकिक में ही ले लो, वो स्वाध्याय ज्यादा करते हैं, वो अच्छी तरह पढ़ते हैं, उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना, थोड़ी सी उनको ऊपर लगाया और मेरे को मतलब थोड़ी सी वो हुई कि भाव यार मेरे को भी कम हो रहा है, तो हम्म। कंपैरिजन हो गया ना। हम्म। अब हम्म। इसको भी सेम उसी के हिसाब से देखना हाँ, पड़ेगा। योगक्षम वैसा ही है, तो हो रहा है, उनको याद हो रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ यस, वो होते अभी वो तो शुद्ध द्रव्य की अपेक्षा से वो जो है वैसा ही मैं भी हूँ। नहीं। हाँ। तो सब जगह पे मान बरा जब सब बरा वही कंपेयर किए दो लोगों में तो हीनता और दीनता के कारण मान आया। जब सबको बराबर कर दिया हम्म। तो फिर हम्म। मान रहेगा किससे?
हम्म तो वही वस्तु स्वरूप लगाने से वो मान भी कम होगा। हम्म वही है जो वस्तु का स्वरूप और शास्त्र का अभ्यास और बार बार तत्व चिंतन, कार्य तो यही है, यही करने से आकुलता कम होती है, कोई भी हाँ, यस। परिस्थिति। हम्म हाँ, और आकुलता का कम होना ही बताता है कि मैं सही डायरेक्शन में सही चीज कर रहा हूँ, हम्म और हम्म यही करने लायक कार्य है। हम्म इमिडिएटली फल मिल रहा है ना, हम्म इमिडिएटली फल मिल रहा है तो रुकना भी नहीं पड़ रहा है, तो मतलब कोई रूखा सूखा सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, हम्म प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है ना। हम्म हम्म एक्चुअली एलसीपी जो करे थे उसका हम अप्लाई कर रहे थे। हाँ हाँ हम्म तो हम्म यही करने लायक है, यही अप्लाई करेंगे। एक क्रोध पे किया, एक मान पे किया, ऐसे ही माया और लोभ पे किया, हम्म सभी पे मतलब वहां पे चिंतन चल रहा है। वस्तु हम्म स्थिति तो जैसी है वैसी है, लेकिन मतलब परिस्थितियां जैसी है वैसी तो है ही, आएंगी भी, लेकिन उसके साथ साथ चिंतन चल रहा है वस्तु स्वभाव का, हम्म हम्म वस्तु स्वरूप का। तो चिंतन चलता रहेगा, तो चलते रहना चाहिए यही चिंतन। हम्म हम्म इतना ही करें। चलिए, हाँ यहीं पे रुकते हैं फिर। हम्म। तो देखते हैं 1 मिनट ध्यान हो पाएगा क्या, देखते हैं।